आप जिसके लिए जाने जाते हैं भोजपुरी जगत के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, एक विवाद थमता नहीं दूसरा विवाद सामने आ जाता है। कुछ दिन पहले देखा गया था पवन सिंह के साथ में काफ़ी भी विवाद हुआ था। आप भी लाइव आके बोले थे, उनके लोग भी बोले थे, आप भी इधर से बोले थे। उसके बाद अब देखा जाए तो एक नया विवाद जो है वो सामने आ गया है काजल राघवानी को लेके। वो कह रही है, बहुत गंभीर आरोप लगाई है कि हमको शादी का झांसा दिए, हमसे शादी नहीं किए, हमको 5 साल यूज किए। नहीं नहीं, देखिए उनसे रिश्ते ख़त्म हुए, बेशक रिश्ते में थे ये दोनों लोग और हम लोग साथ रहते हैं तो हमको पता है, लेकिन उनके रिश्ते ख़त्म हुए आज 5 साल होने वाले हैं, 4-5 साल हो गए। तो इतने दिन से कहाँ थे आप? आज शादी का, और शादीशुदा इंसान किसी को शादी का झांसा कैसे दे सकता है? तो शादी ठीक है, हम वो लोग मूवी में काम कर रहे थे, वो लोग अपने रिश्ते में थे, इसमें कहीं से कोई प्यार में थे, इसमें कहीं से हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जब रिश्ते ख़त्म हुए तो 5 साल बाद आप, जब आपका मार्केट डाउन हुआ तो आप आके मार्केट में बोल रही हैं कि हमारा रिश्ता था, तो इसको हम क्या समझेंगे? अभी जैसे खेसारी लाल यादव से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, ये तो पता होगा ना काजल राघवानी को कि खेसारी लाल यादव जी हुए वो पहले से शादीशुदा है। बिल्कुल, पूरी इंडस्ट्री को पता था। खेसारी जी जब स्टार नहीं थे तब उनकी शादी हुई थी, जब उनके एक कैसेट आए थे तब की उनकी शादी है। और उनका जब गाना बजना चालू हुआ तो उनकी बेटी हो चुकी थी कृति, और तब उनके मार्केट में गाने बजने लगे। तब ऋषभ का जन्म हुआ 2016-17 में। तो कहीं से सारी इंडस्ट्री को पता था कि वो शादीशुदा है। और वही एक भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे सुपरस्टार हैं कि पूरे अपने फैमिली को हमेशा मीडिया में दिखाए हैं कि मेरी फैमिली है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। तो इसमें छुपने छुपाने वाली बात कहाँ से थी? तब आरोप लगाना कहाँ तक सही है? नहीं, ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। खेसारी जी का 7 साल पहले का एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ है, उसमें आप लोग देख लेंगे। मीडिया वाले पूछ रहे हैं, जब काजल जी के साथ थे वो, तो मीडिया वाले पूछ रहे थे कि आप काजल जी से शादी करेंगे, तो वो बोल रहे थे कि कौन बोला, और ये बात कौन बोला, जब मेरी शादी हो गई है तो मैं क्यों शादी करूँगा। तो ये उस टाइम का वीडियो अभी लोगों ने वायरल किया है। तो शुरू से भी जब रिश्ते में थे तो रिश्ते में थे, शादी की बात कहाँ से आ गई? जब हमारे हिंदू समाज हो गए, चाहे हम लोग सनातनी लोग हैं, हमारे ज़िंदगी में एक ही बार शादी होती है। जब हमारा रिश्ता चल रहा है तो हम फिर दूसरी शादी क्यों करेंगे? तो अभी तो वो आरोप लगा रही है ना, एक ब्रॉडकास्टिंग के जरिए कह रही है कि अभी भी अगर चाहेंगे तो शादी हो सकती है। नहीं, खत्म कर ले अपने वाइफ से। क्यों ख़त्म करें? हमारे बुरे वक्त में वो लड़की सब कुछ छोड़ के, और ये कौन सा आपका स्वार्थी वाला प्यार है जी, कि किसी को किसी रिश्ते में कोई है तो उसको ख़त्म करा के आप अपना घर बसाना चाह रहे हैं? ये कहाँ तक सही है? अभी ब्रॉडकास्टिंग देखे होंगे कि उसमें खुलेआम कह रही है। बिल्कुल देखे हैं, और अब वो शांत है, तो इस मैटर पे मैं ज़्यादा क्या बोलूँ। इस मैटर को शांति रहने दीजिए तो अच्छा रहेगा। हैं अभी यानी शांत है? हाँ, शांत है। हाँ। अब खेसारी लाल यादव जी के हर एक मंच पे रहते हैं, साये की तरह रहते हैं। क्या उनके फ़ोन में कभी अश्लील वीडियो फोटो ये कभी देखे हैं आप? उनके फ़ोन, उनका एक ऐसा फ़ोन है कि उसको हम लोग सार्वजनिक फ़ोन बोलते हैं। खेसारी भैया का फ़ोन, मतलब जितने टीम में लोग रहेंगे ना, वो सबके शूट, वो दिन रात इतना शूट पे ही रहते हैं। हाँ। टेक पे रहते हैं, तो वो फ़ोन लेके तो टेक करेंगे नहीं। तो कभी मेरे पास रहता है, कभी संजय के पास रहता है, कभी पंकज जी के पास रहता है। जितने लोग साथ में रहते हैं वो किसी के पास फ़ोन छोड़ के चले जाते हैं। सब लोग चलाते हैं फ़ोन। हाँ, उस फ़ोन को मतलब सबको लॉक पता है। हाँ। तो ऐसा कुछ उनके अंदर प्राइवेसी है ही नहीं, मैंने सार्वजनिक है। हाँ, कि कोई भी फ़ोन आए तो किसी का फ़ोन उठा सकते हैं हम लोग। किसी का मैसेज आया तो बता सकते हैं कि भैया इनका मैसेज आया, बात कर लीजिए। तो ऐसा कुछ है नहीं। और उनके फ़ोन में इस तरीके की, इतना बड़ा सुपरस्टार इस तरीके की कभी हरकत कर नहीं सकता है। इसके लिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि काजल राघवानी का नहीं, वो देखिए, बोलने वाले को मैं क्या बोला। मैं पास में थी जब रिलेशनशिप में, तो उस फ़ोन में मैं देखी थी बहुत सारी लड़कियों का, उसमें नहीं, गलत इस देखिए हमारा कहने का मतलब ये है सर कि जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो हम दुनिया को नहीं बताते हैं कि हम रिश्ते में हैं, एक साथ हैं। आज तक हम लोग इतने करीब थे, काजल जी ने कभी इस चीज़ को शेयर नहीं किया था। तो आज जब रिश्ते ख़त्म हो गए तो आप झूठा इल्ज़ाम लगा के किसी को बदनाम कर रही हैं, और आपको लगता है, हमको लगता है
या जो इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, चाहे आप लोग जैसे न्यूज वाले भाई हैं, आपको हम लोग ये समझते हैं कि पब्लिक को जो बोलेंगे पब्लिक को भरोसा हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। ये लोग अपना टाइम देते हैं और हर वो ऑडियंस जो भोजपुरी की थी, पहले वाली बात नहीं है कि जो बोल देंगे उस चीज़ पे भरोसा करके वो लोग मान लेंगे। इनको सब पता होता है कि कौन क्या है, कौन गलत है, कौन सही है। अगर आज खेसारी लाल यादव गलत होते, आज अगर खेसारी लाल यादव की ऐसी हरकतें होती, तो मुझे लगता है कि 15 साल से भोजपुरी इंडस्ट्री में 17 साल से वो राज कर रहे हैं। और एक तरफा इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बाद, इतने अच्छे अच्छे सुपरस्टार होने के बाद, एक आके भोजपुरी में स्तंभ बनना, एक इतना बड़ा पिलर बनना, ये हमारे भोजपुरी के लिए बहुत गर्व की बात है। और उनकी एक इंसानियत और उनका एक व्यवहार ही यहाँ तक रखा है। तो खेसारी लाल यादव जैसा बेस्ट इंसान कोई नहीं हो सकता है इस भोजपुरी में, मैं बोल रहा हूँ। जान लीजिए, हम लोग साथ रहते हैं और ऐसा नहीं है कि हमारी कंपनी है, हमको गाना लिखना है। हमारा इंडस्ट्री में किसी को भी हम गाने देंगे तो हमें टैलेंट है, हर वो इंसान गाना गाएगा। तो हमें खुश करने के लिए उनको ऐसा नहीं बोलते हैं हम लोग साथ रहते हैं। तो अब आप मेरे साथ दिन रात रहते हैं और आप क्या हम बिहेवियर देख रहे हैं, और आप हमारे साथ लॉयल्टी से, ईमानदारी से, आपका व्यक्तित्व अच्छा है, और ये आदमी आके मेरे सामने आपका बुराई करे कि आपका व्यक्तित्व खराब है, तो बुरा तो जाहिर सी बात है कि लगेगा। तो वही चीज़ें हो जाती है। उनको कोई गलत बोलता है तो दुख होता है, क्योंकि वैसा इंसान मुझे नहीं लगता है कि इस भोजपुरी में होगा। अब कोई चीज़ इतना छोटा छोटा उन्होंने बात बोला है कि अब क्या उस बात पे बोलें कि स्पॉन्सर होते हैं बाढ़ में डोनेट करने के लिए। बताइए, इस बार तो खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड जो खेसारी फाउंडेशन है, उससे हम लोगों ने बाढ़ पीड़ितों का वितरण किया था। तो वो बोले कि पेमेंट बाबा मतलब जाके पवन बाबा के घर से ले लीजिएगा जो सामान खरीदना होगा। तो फिर कुछ देर बाद फ़ोन करके बोलते हैं कि छोड़िए, खेसारी फाउंडेशन वाले अकाउंट से ही आप में पैसा डलवा देते हैं, सारा सामान पैक करवाइए। 3 दिन कम से कम 20-22 ट्रक से सामान पूरे बाढ़ पीड़ितों को बंटवाया था। ये बताइए ना, कौन स्पॉन्सर होगा जो 22 ट्रक 20 ट्रक बाढ़ पीड़ित को सामान देगा, उसको एक फ़ोटो तक नहीं चाहिए, उसके बारे में कुछ बोलना ना पड़े। वो तो अपना चेहरा चमकाएगा ना जो स्पॉन्सर कराएगा। तो ऐसा कुछ तो दिखा नहीं। वो खेसारी लाल यादव के ही पैसे होते हैं, और हम लोग भी काम करते हैं उनके साथ। तो हम भी गाना अगर ख़रीदते हैं उनको तो गाने का पैसा देते हैं। अगर उनका रेट 15 लाख है तो 15 लाख देते हैं। लेकिन उनके साथ हम लोग लॉयल्टी से इसलिए रहते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं, हमारा बिजनेस अलग है, हमारी फ्रेंडशिप अलग है, हमारा काम भाई की तरह मानते हैं। बिल्कुल, वो आजीवन रहेंगे, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं होगा, कोई मतभेद होने वाला नहीं है, कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। इस पे अभी तक जो है तमाम जो फैंस है कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव जी का इस पे अभी तक कोई बयान नहीं आया। नहीं तो बयान क्यों देंगे? अब हर वक्त हर चीज़ों को बयान देना हमारे तरफ से सही नहीं है। बयान उनको पब्लिक, पूरी बिहार, यूपी, झारखंड की पब्लिक दे दी। वो शांत थे तो पूरी यूपी बिहार, पूरा भोजपुरी भाषा के लोग दे दिए कि काजल राघवानी गलत कर रही हैं। तो उसमें वो शांत होकर उनको पब्लिक जवाब दे दी। तो अब इसमें खेसारी जी को क्या बोलना है? हाँ, अच्छा भैया, एक बात जानना है कि अभी कौन सा गाना आया हुआ है नया? क्योंकि बहुत सारे जो फैंस है वो इंतज़ार कर रहे हैं खेसारी लाल यादव का कब कोई नया गाना आए। अभी गाना बहुत सारा मार्केट में चल रहा है। अभी एक बदनाम तारा से गाना आइल बा, सैड सॉन्ग बहुत बढ़िया, कि तहार नाम भइल हमरा से, हम बदनाम तारा से। उसके बाद एक गाना आया है, बहुत मार्केट में भी चल रहा है, ई का करेलू, जब माथवा पर टीका करेलू तो जान चांद के भी फीका करेलू। तो वो भी गाना चल रहा है। सारे के सारे गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं। चुम्मा चुम्मा सारे गामा हम भोजपुरी से इतना बड़ा हिट हुआ है, तो सारे के सारे गाने आए हैं और मार्केट में रन कर रहे हैं। जब से आप भोजपुरी फील्ड को चूज किए हैं तब से कितने जो कलाकार है उनको आप गाने लिख के दे चुके हैं गाने के लिए? भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने सिंगर होंगे सबको गाना दिया है, सिर्फ प्रमोद प्रेमी को छोड़ के। उसको मैं कभी गाना नहीं दिया। उसके बाद सबको दिया हूँ। खेसारी भैया हो गए, पवन भैया हो गए, रितेश भैया हो गए, कल्लू जी हो गए, अंकुश राजा जी हो गए, समर जी हो गए, टुनटुन जी हो गए, शिल्पी, खुश, मतलब जितने लोग हैं, मोनू अलबेला, जितने लोग हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में, आप किसी का भी नाम रखिएगा, सबको गाना दिए हैं। भोजपुरी जगत में मान लिया जाए तो खेसारी लाल यादव छोड़ के सबसे बेहद करीबी कौन है मेरे? खेसारी भैया तो करीबी हैं ही इसमें, और उसके बाद मेरा अगर सबसे ज़्यादा पटता है तो कल्लू जी और अंकुश राजा, दोनों से। हाँ, मतलब ये लोग जैसे कि खेसारी भैया से पहले से मेरे साथ हैं, और इन लोग को मैं 2-3 साल गाना दिया था तब खेसारी भैया गाना गाए थे। और
कल्लू जी का बहुत योगदान है हमारे ज़िंदगी में, मतलब हमारे लाइफ में अगर कोई बड़े सुपरस्टार अगर कोई भी था तो कोई पहला मेरा गाना गाने वाला था तो कल्लू जी थे। और वो मुझे बताते थे कि भैया ऐसे गाना लिखिए, आप मेहनत कीजिए, आप बहुत अच्छा चीज़ लिखते हैं। तो उनको मैं बहुत गाना दिया हूँ, जितना खेसारी जी को दिया हूँ उतना कल्लू जी को भी दिया हूँ। और उनके भी गाने बहुत बजे हैं, अंकुश राजा जी के गाने बजे हैं। तो ये लोग रितेश जी को भी उस टाइम दिया था। तो ये लोग बहुत नज़दीकी हैं। कल्लू जी से मेरा एक फैमिली वाला रिलेशन है, मतलब हम लोग एक जगह के हैं, बक्सर के रहने वाले हैं दोनों लोग। तो शुरू से उनके पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं कल्लू जी के, तो इस वजह से घर वाला प्यार है हम लोग का। तमाम जो महिला कलाकार है आरोप लगा रही है कि भोजपुरी जगत में आने से पहले लोग यूज करते हैं, उसके बाद काम देते हैं। तो आप यूज क्यों हो रही हैं? अगर आप अगर यूज होना चाह रही हैं तब ना कोई कर रहा है। क्यों अच्छे लोग, टैलेंटेड लोग काम नहीं कर रहे हैं? इंडस्ट्री में तो ऐसी सारी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने लिविंग में रहती हैं, अपने लिविंग रिलेशनशिप में रह के काम कर रही हैं और वो लोग आज इतना बड़ा बड़ा हिट दे रही हैं। तो आप क्यों यूज होती हैं? आप ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए, ऐसे लोगों का प्रस्ताव ही मत सुनिए ना। अगर कोई आपको इस तरह का बोलता है तो आप उसको मना कीजिए या केस कर दीजिए या मीडिया में आके बता दीजिए कि इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया है। आप खुद से जाते हो, आप खुद से गलत करते हो और बाद में मीडिया में आके बोलते हो कि भोजपुरी के लोग ऐसे हैं। तो आप उसी टाइम बोलो ना जब आपको कोई ऐसा बोला है। तो ऐसा कुछ है नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि सब लोग मैच्योर हैं। अब वहीं जिसको इस इंडस्ट्री में गलत रास्ते पकड़ के नाम करना है या किसी को बदनाम करके नाम करना है तो इस तरह के आरोप लगाते हैं।